तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका क्लास 10वीं का गणित का प्रश्नावली 8.4 होने वाला है। हालांकि इससे हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे अक्सर इसी चैप्टर को लेकर के कंफ्यूजन रहते हैं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को स्टार्ट किए हैं तो एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, अगर आप डाउट लेकर आए हैं तो। क्योंकि बेसिक चीज़ को पहले क्या करना है, जानना है। अगर बेसिक चीज़ को जान लेते हैं तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि सभी प्रश्नों का हल बेसिक कॉन्सेप्ट के आधारित पे ही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का हल त्रिकोणमितीय शब्द समीकरण पे ही होगी। अब पूछेंगे कि त्रिकोणमितीय शब्द समीकरण क्या होती है सर। तो बच्चों, त्रिकोणमितीय शब्द समीकरण के अंतर्गत 3 फॉर्मूले होती है। क्या होते हैं त्रिकोणमितीय शब्द समीकरण के अंतर्गत 3 फॉर्मूले होती है, जो कि आपका यहाँ पे है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। दूसरा है कॉट स्क्वायर ए प्लस ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। और तीसरा फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। इन्हीं तीनों सूत्र का प्रयोग करके जितने भी 8.4 के प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का हल होगा। अब इसके अंतर्गत 3 जो फॉर्मूले हैं, हम क्या करेंगे, तीनों फॉर्मूले को उलट फेर करके 9 फॉर्मूले बनाएंगे और 9 फॉर्मूले ही आपके चैप्टर में काम आने वाले हैं। तो क्या है, कोसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस पक्षांतर अगर करते हैं तो साइन स्क्वायर ए दे सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। ये हमारा हो गया सेकेंड फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, हम इससे टोटल 9 फॉर्मूला निकालेंगे। तो तीसरा हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस का प्लस है तो पक्षांतर करेंगे तो कोसेक स्क्वायर ए। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब दूसरा कहते हैं कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। पक्षांतर करेंगे तो क्या है, कोट स्क्वायर ए बराबर हम किए कोसेक स्क्वायर ए, और क्या है माइनस प्लस का किए तो माइनस हो गया, पक्षांतर किए तो। दूसरा हम क्या करेंगे, कोट स्क्वायर ए माइनस का प्लस है तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 हम कर सकते हैं। सेकेंड हो गई, थर्ड हो गई। अब लास्ट फॉर्मूला आती है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो बच्चों हम ये लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं, सेकेंड। और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए माइनस का सेक स्क्वायर ए बराबर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया टोटल के टोटल 9 फॉर्मूले है, और 9 फॉर्मूले के अनुसार ही सभी प्रश्नों का हल हो जाएगा। और क्वेश्चन के मुताबिक देखा जाए तो कॉन्सेप्ट जो रहता है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। तो बच्चों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होगा कि यदि सर्वसमीकाय का प्रयोग नहीं हो रहा है तो दिए गए फलन को साइन कॉस में बदलना होगा। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी प्रश्न में सर्वसमीका का प्रयोग नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको फलन को साइन कॉस में बदल देंगे। अब इसके अनुसार एक और सूत्र आ जाती है इसमें, उसको भी आपको याद रखना है कि टेन थीटा बराबर होती है 1 बटे कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होती है 1 बटे टेन थीटा। उसके बाद टेन थीटा एक और रखना है आपको याद, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होती है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। उसके बाद 2 फॉर्मूले और हैं, साइन थीटा बराबर होती है 1 बटे
कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, उसके बाद कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, और इसी का अपोजिट हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। ये आपका हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी के आधारित पे सभी प्रश्नों का हल होगा। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए, सेक ए और टेन ए के कोट के पदों में हमें व्यक्त करना है। ठीक है, क्या है? साइन ए, सेक ए और टेन ए तीनों को हमको क्या करना है, किसी भी कंडीशन में कोई भी कंडीशन लगा करके कोट ए के पदों में हमें व्यक्त करना है। तो चलिए इसे व्यक्त करते हैं। तो पहला क्या है? साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या है? कोट पद में व्यक्त करना है तो कोशिक स्क्वायर ए बराबर क्या होती है? कोट स्क्वायर ए प्लस 1 होती है। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए, कोशिक ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। स्क्वायर को अगर हम कट छोड़ते हैं तो क्या हो जाएगी? इधर आके रूट हो जाएगी। इसको आपको याद रखना है। तो साइन ए बराबर क्या होती है? 1/, कोशिक ए। अब कोशिक ए में सर्वसमीका का सूत्र क्या लगता है? तो क्या हुआ? 1√1 प्लस कोट स्क्वायर ए। क्या होती है? √1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो क्या लिखेंगे हम? 1/√, कोट स्क्वायर ए प्लस का 1। थीटा की जगह पर क्या लिखना है? एक जगह पे थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? साइन थीटा बराबर हो जाएगी 1/, कोसेक थीटा बराबर 1/√, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारा हो गया एक का सूत्र, एक का आंसर। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है हमारा सेक ए। ठीक है, तो सेक ए का सूत्र क्या होता है? सेक ए का है, इसको हम लिख सकते हैं सेक ए बराबर √1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो क्या हो जाएगी? सेक ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए √। ठीक है, हमें क्या करना है? कोट में चेंज करना है। तो √1 प्लस 10 स्क्वायर ए का क्या होती है? तो 10 स्क्वायर ए का होता है 1/कोट ए। तो हो जाएगी वहाँ पे 1/कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? हमारा यही हो गया। तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा है tan ए। तो tan ए बराबर क्या होती है? तो tan ए बराबर चूंकि हम जानते हैं tan ए बराबर 1/कोट ए, तो इसका क्या है? सिंपल आंसर हो जाएगी 1/कोट ए। तो मैंने क्या किया? इसमें तीनों को कोट थीटा के पदों में व्यक्त कर दिया। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा हमारा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, यहाँ पे ध्यान रखना है त्रिकोणमितीय अनुपात बोल रहा है, यानी कि त्रिकोणमितीय शब्दसमीका का प्रयोग करना है और सेक ए के पदों में लिखना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? साइन ए। ठीक है, तो साइन ए बराबर क्या होती है? तो यहाँ पे देखना है क्या है? साइन ए यानी साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगी हमारी 1 - कोस स्क्वायर ए। तो साइन ए बराबर हो जाएगी √1 - कोस स्क्वायर ए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वो √1 - कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो 1 - कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होती है? तो कोस थीटा बराबर हमारी हो जाती है 1/सेक थीटा। तो 1/ स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, तो सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे? या तो होल स्क्वायर कर सकते हैं या फिर स्क्वायर को यहीं पर रख देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो हमारी क्या होगी? सेक के ए पदों में व्यक्त होगी। दूसरा हमारा क्या है? कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होती है? 1/सेक ए। इसका तो सिंपल है। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? कोसेक ए। तो कोसेक ए बराबर क्या होती है? 1/साइन ए। अब 1/साइन का 1 दे देंगे, साइन का क्या निकाले थे?
तो 1 - 1 साइन का निकाले तो 1 - 1 सेक स्क्वायर ए निकल गया। अब तीसरा हमारा क्या है, कॉट ए। तो कॉट ए का क्या होता है फॉर्मूला, तो कॉट ए का होता है कोस ए बटे साइन ए। कोस ए का कितना निकाले थे मान, 1/सेक ए बटे 1 साइन ए का निकाले थे 1/1 - सेक स्क्वायर ए। तो यानी कि हो जाएगा 1/1 - 1 सेक स्क्वायर ए निकल गया। अब क्या निकालेंगे, लास्ट हमारी है 10 हो जाएगी हमारी साइन ए बटे होती है कॉस ए। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होती है, साइन थीटा बटे कॉट थीटा। तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगी, साइन ए बटे कॉस ए। तो साइन ए का मान कितना निकला है, तो 1 - 1 सेक स्क्वायर ए बटे कॉस ए का मान कितना निकला है, कॉस ए का मान कितना निकला है, सेक 1/सेक ए, यानी कि 1 - सेक ए हो जाएगी। और ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा हमारा प्रश्न क्या है, देखते हैं। मान निकालिए, क्या है, मान निकालिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। एक चीज को आपको ध्यान रखना है, जो मैंने सूत्र बताया आपको कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 क्यों होता है। आपको ये ध्यान रखना है, अगर कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगी, दोनों का मान जो होती है वो 1 के बराबर होगी। तो आंख बंद करके आपको क्या करना है, 1 करना है, क्योंकि दोनों का मान क्या है यहाँ पे समान है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की तरफ। चलिए तीसरा प्रश्न क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। जब ऐसा प्रश्न आए तो हमें क्या करना है, किसी एक के मान को चेंज कर देना है। यानी कि दो मान है यहाँ पे, किसी एक मान को चेंज करना है और इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 90 डिग्री यहाँ पे पहुँचना चाहिए, पुरना चाहिए। तो 63 जोड़ 27 अगर करते हैं तो क्या हो रही है, 90 डिग्री, और 17 डिग्री प्लस 17 डिग्री प्लस 73 डिग्री करते हैं तो 90 डिग्री आ रही है। तो यानी कि किसी एक मान को ऊपर में चेंज करना है और नीचे में किसी एक मान को चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होती है, साइन थीटा। तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस, तो थीटा की जगह पर क्या है यहाँ पे 27 है, तो 27 हम लिखेंगे, 27 बटे का इसको हम क्या करेंगे, साइन में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा। तो क्या होती है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस का 17 डिग्री, थीटा की जगह पे क्या है 17 डिग्री, प्लस का कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो हमारी क्या आई, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 63 डिग्री। इनको घटाएंगे तो क्या हो जाएगी, 63 आएगी। उसके बाद साइन स्क्वायर इनमें घटाएंगे तो 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अभी मैंने बताया आपको कि कंडीशन क्या है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या है, दोनों सेम है, दोनों जब सेम है, नीचे में दोनों सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगी, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों का मान क्या है, सेम है। तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1/1 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न इसका क्या है, दूसरा प्रश्न है साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। चलिए इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। 3 का दूसरा नंबर प्रश्न,
साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। यहाँ पे ध्यान देना है, हमें क्या करना है, किसी एक मान को चेंज कर देना है। यहाँ पे किसी एक मान को चेंज कर देना है और इसके बाद प्लस के बाद किसी एक मान को चेंज कर देना है। तो हालांकि देखते हैं, तो साइन 25 डिग्री इंटू, अब यहाँ पे कॉस थीटा है तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होती है, कॉस थीटा होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा की जगह पे क्या है 65 डिग्री, 65 डिग्री घटाएंगे तो क्या आएगी 25 डिग्री आती है। और इन दोनों को ऐड करते हैं तो 90 डिग्री पूरेगी और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री पूरेगी। प्लस का प्लस दिए कोस 25 डिग्री इंटू साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगी कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यानी कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर क्या है 65 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो रही है साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री प्लस का कॉस 25 डिग्री, ये हो जाएगी हमारी कॉस 25 डिग्री। तो क्या हो रही है साइन स्क्वायर 25 डिग्री, इन दोनों को गुना करते हैं तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो अभी जैसे सूत्र क्या है हमारा सर्व समीकाएं, त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं के सूत्र है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो सेम यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगी हमारी 1 होगी। तो आंसर क्या हो जाएगी हमारी 1। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है। तो प्रश्न को एक बार लिख लेते हैं, क्या है प्रश्न 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें क्या करना है पहले इसको हल करके इनका निकालना है आंसर। तो क्या है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या है 9 9 कॉमन आ रहा है तो हम 9 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो रही है सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ पे सूत्र को देखते हैं, मैंने बताया था सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होती है 1 होती है। तो क्या होगी यहाँ पे 9, अब इसका मान क्या हो रहा है 1 आ रहा है तो 9 गुना 1 तो क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर हमारी क्या हो जाएगी बी राइट आंसर हो जाएगी। अब अगला प्रश्न है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस टेन थीटा बराबर क्या होती है तो साइन थीटा बटे कोस थीटा मैंने बताया था, प्लस कोसेक थीटा बराबर क्या होती है 1 बटे कोस थीटा। ठीक है, चलिए इसको हम क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं। फिर दूसरी हमारी क्या हो जाती है 1 प्लस कोट थीटा बराबर क्या होती है कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस का सेक थीटा बराबर क्या होती है तो सेक थीटा बराबर क्या होती है मैंने बताया था 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम नहीं कुछ तो बट्टा में एक और नहीं कुछ तो बट्टा में एक, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगी नीचे में सेम है तो कोस थीटा। ठीक है, नीचे में सेम है तो कोस थीटा। उसके बाद 1 प्लस क्या हो जाएगी यहाँ पे जब नीचे दोनों सेम होती है तो ऊपर में हम क्या करेंगे सेम इसी को उतारते हैं तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ब्रैकेट को क्या करेंगे बंद करेंगे। फिर दूसरा हम क्या करेंगे साइन थीटा यहाँ पे कॉमन है तो क्या है साइन थीटा क्या हो जाएगी हमारी साइन थीटा प्लस
कॉस थीटा, और माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या हो रही है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, और क्या हो जाएगी यहाँ पे माइनस का एक का स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगी हमारी बटे का बटे दे देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो हो जाएगी हमारी साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और माइनस का क्या हो जाएगी एक का स्क्वायर एक बटे, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम क्या किए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, तो चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है बराबर 1 होता है। 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे प्लस में है एक माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो रही है। तो क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन को साइन से काटेंगे, कॉस को कॉस से काटेंगे, तो बचा हमारे पास क्या है बचा हमारे पास 2। अब यहाँ पे ऑप्शन देखना है कि 2 हमारे ऑप्शंस में है या नहीं। तो सेकेंड का आंसर क्या है, सेकेंड में क्या है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपकी राइट आंसर हो जाएगी।